अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गले का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। सबसे पहले हमने सिंपल राउंड नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है। जितना आप पहनती हैं ना, आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकती हैं। मैंने जो ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी मेजरमेंट नेक की चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 4 इंच है। ठीक है, अब हमने 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करके एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अगर 3 इंच पे मार्किंग आपको ज़्यादा चौड़ाई में लग रही है तो आप इसकी मार्किंग जो है वो 2 इंच पर भी कर सकती हैं। अब हमने यहाँ पे भी इसकी आउटलाइन 1/2 इंच की ड्रॉ कर लेनी है। अब मैंने ये एक ढक्कन लिया है, इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है। आप कोई भी राउंड चीज़ ले सकती हैं जिससे आप ये कट वर्क ड्रॉ कर सकें। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटर से ड्रॉ करने स्टार्ट करने हैं ये कट वर्क, और ऊपर तक हमने ले जाने हैं। बिल्कुल साथ साथ हमने रख के इस तरह से ड्रॉ कर लेने हैं। इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब जैसे हमने इसकी मार्किंग की है ना, ऐसे ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, ये देखें इसकी कटिंग मैंने कर ली है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है और सेंटर वाला, ये हमारे काम के नहीं है, इनको हमने निकाल देना है। और दरमियान वाला और आखिरी वाला जो पार्ट है, इनको हमने शर्ट पे पेस्ट कर लेना है आयरन की मदद से। ये देखें इस तरह से मैंने इनको पेस्ट कर लिया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। सिलाई का मार्जिन सिर्फ रखना है और बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आपने कट कर देना है। अब हमने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाने हैं, और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने ग्लू लगा के फोल्ड कर लेना है। नीट तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है फैब्रिक को, बिल्कुल कोने वगैरह इसके निकले हुए नहीं होने चाहिए। फोल्ड करने के बाद इसको आप आयरन लाजमी कर लें ताकि ग्लू जो है वो ड्राई हो जाए और अच्छे से पेस्ट हो जाए। ये देखें इस तरह से मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हमने टिश्यू लेना है। टिश्यू मैंने डबल यूज़ किया है। ठीक है, सिंगल ज़्यादा बारीक हो जाता है। इस तरह से हमने नेक पर टिश्यू को रखना है और इसको भी हमने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। अब हमने नीचे से जो एक्स्ट्रा टिश्यू है उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। ये कटिंग आप सिलाई लगाने के बाद भी कर सकती हैं वैसे। ठीक है, 1/2 इंच छोड़ के आपने कट करना है इस तरह से, क्योंकि ये हमने फिर फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना है नीचे से। ठीक है, ताकि नीचे से भी ये हमारा गला नीट तरीके से बने। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये जो हमने कट वर्क बनाया है ना, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बिल्कुल नीट तरीके से यहाँ पे लगानी है, क्योंकि ये सिलाई ऊपर वाली साइड पे आएगी। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगाएं आप। पूरे नेक पर हमने अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है इसी तरह से। ये देखें सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसका सेंटर बनाना है, तो शर्ट को इस तरह से फोल्ड करके नेक का जो है वो सेंटर बना लें। सेंटर की इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हमने जो छोटा राउंड नेक कट किया था ना वो लेना है, और इसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करके सेंटर का निशान इसका बना लेना है। ठीक है, दोनों के सेंटर जो है वो हमने इस तरह से मिला लेने हैं, और फिर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। शर्ट की उल्टी साइड आपने ऊपर की तरफ रखनी है। ठीक है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे, और नेक को फिर हमने स्टिच करने के बाद सीधी साइड की तरफ पलट लेना है।
बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमने कटिंग कर देनी है। अब हमने छोटे छोटे से इस तरह से कट लगाने हैं और नेक को शर्ट की सीधी साइड की तरफ पलट लेना है। ये देखें, इस तरह से नेक को सीधी साइड की तरफ पलटने के बाद इसको आयरन लाजमी आप कर लें, लेकिन आयरन ज़्यादा गर्म कभी भी ऑर्गेन्जा पर यूज़ ना करें। आयरन करने के बाद अब हमने इसकी भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी नेक की जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब नीचे से हमने ऑर्गेन्जा को इस तरह से फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेना है। नेक डिज़ाइन हमारा रेडी है। आप चाहें तो ऐसे भी रख सकती हैं, इस तरह से भी इस नेक की लुक बहुत अच्छी लगती है, और चाहें तो इन कटवर्क्स पर इस तरह से सीक्वेंस भी अटैच कर सकती हैं, जिस तरह से ये मैंने अटैच किए हैं। अब आपने कमेंट करके ये लाजमी बताना है कि सिंपल ज़्यादा अच्छा लग रहा है या सीक्वेंस के साथ, कौन सी लुक ज़्यादा अच्छी लग रही है नेक की। आई होप आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए और अच्छे से डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।